लड़की एक नजर में समझ गई कि उसके पति का परिवार बेहद गरीब क्यों था, क्योंकि वे अक्सर उसके स्वाभाविक रूप से भाग्यशाली पति के साथ बुरा व्यवहार करते थे। इसके बजाय वे तीसरे बेटे को पसंद करते थे जो बदकिस्मत पैदा हुआ था। लड़की आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी कि यह परिवार कितना मूर्ख था। उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसके मन की बातें उन्होंने सुन ली थी। यह जांचने के लिए कि लड़की की अंदरूनी आवाज सच है, सास ने तुरंत खुद लड़की के पति के लिए एक अंडा छील दिया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उस आदमी ने उसे खाया, परिवार का टेलीविजन जो 6 साल से खराब पड़ा था चमत्कारिक रूप से कार्यक्रम चलाने लगा। पूरा परिवार अविश्वास में उस आदमी को एक कप चाय देने लगा। अगले ही पल टेलीविजन पर खबर दिखाई दी कि परिवार ने पहले जो बेकार शेयर खरीदे थे वे अचानक तेजी से बढ़ गए। यहाँ तक कि उस आदमी का बड़ा भाई भी अब शांत नहीं बैठ सका। वह तुरंत आगे बढ़ा और अपनी कीमती घड़ी उस आदमी को शादी के उपहार के रूप में दे दी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उस आदमी ने उसे अपनी कलाई पर पहना, बड़े भाई के कारखाने का एक कर्मचारी खुशखबरी लेकर आया कि उनका लगभग दिवालिया हो चुका कारखाना था 1000 का ऑर्डर प्राप्त कर चुका है। तभी सभी को एहसास हुआ कि वह आदमी वास्तव में परिवार का भाग्यशाली सितारा था। इसलिए वे उस आदमी के साथ और भी ज्यादा गर्मजोशी और दयालुता से पेश आने लगे। इस बड़े बदलाव ने लड़की को बहुत हैरान कर दिया। वह भीतर ही भीतर बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं सकी कि सास कितनी भाग्यशाली है कि वह यह कहे बिना नहीं रह सकी कि वह आदमी वास्तव में परिवार का भाग्यशाली सितारा है। इसलिए वे उस आदमी के साथ और भी ज्यादा गर्मजोशी और दयालुता से पेश आने लगे। उसी समय तीसरा बेटा घर लौट आया। यह देखकर कि पूरा परिवार उसके इंतजार किए बिना ही खाना शुरू कर चुका था, वह गुस्से से आगा बबूला हो गया और सबको एक एक करके डांटने लगा। उसने घमंड से उस आदमी की सीट भी छीन ली और कहा कि वह आदमी इतना मांस खाने के लायक नहीं है। पूरा परिवार गुस्सा तो था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर तीसरे बेटे की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, सभी को उससे बहुत उम्मीदें थी, इसलिए उसे बार बार बिगाड़ा गया था। हालांकि लड़की अब और सहन नहीं कर सकी। वह सीधे आगे बढ़ी और उसे एक थप्पड़ मार दिया। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि पहले लड़की ही परिवार में तीसरे बेटे को सबसे ज्यादा लाड करती थी। उसने यहाँ तक कहा था कि केवल तीसरे बेटे जैसे विद्वान ही उससे शादी करने के योग्य हैं। तीसरा बेटा भी बेहद गुस्से में था और पूछने लगा कि लड़की ने उसे क्यों मारा। लेकिन लड़की ने कहा कि तीसरा बेटा तो गरीब पैदा हुआ है और उसके पति को तंग करने की हिम्मत की, इसलिए उसे मार पड़ना ही चाहिए। तीसरा बेटा तुरंत खुद को रोक नहीं सका और पूछ बैठा कि क्या लड़की ने पहले उसकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा नहीं की थी? क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह जरूर किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिला पाएगा और भविष्य में बड़ी सफलता हासिल करेगा? फिर आज उसने अचानक अपना सुर क्यों बदल लिया? लेकिन लड़की उस आदमी के भाग्य से खुश नहीं थी। लड़की ने सीधे उसका स्कूल बैग छीन लिया। उसने अंदर से फेल नंबर वाले परीक्षा पत्र निकाल लिए और कहा कि कई विषयों में उसके कुल अंक मुश्किल से 100 से ऊपर हैं। ऐसे में वह विश्वविद्यालय में दाखिले की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ऐसा कहते हुए लड़की ने मन ही मन बड़बड़ाया कि उसने अभी तीसरे बेटे को सिर्फ एक बार मारा है, शायद परिवार को अच्छी किस्मत मिल जाए। सचमुच अगले ही पल ससुर ने लॉटरी जीत ली। बड़े भाई की कंपनी ने एक और $1 मिलियन का ऑर्डर साइन कर लिया। तभी परिवार को एहसास हुआ